ससुराल की। रमा को शादी के बाद भी पढ़ाई लिखाई का बड़ा ही शौक था। वो टीचर बनना चाहती थी। रमा का ससुराल शहर के सबसे अमीर घरों में से एक था, पर साथ ही उसके ससुराल वालों को अपने बिजनेस और पैसों का बड़ा ही घमंड था। शादी के कुछ वक्त बाद रमा अपनी सास के पास अपनी नौकरी की बात करने जाती है। अरे रमा, तू यहाँ? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जी मम्मी जी, सब ठीक है। मम्मी जी, आपसे कुछ बात करनी थी। अरे रमा, अब तू बात करने को भी पूछेगी क्या? बोल पगली, जो भी बोलना है। मम्मी जी, अब तो शादी को काफ़ी समय भी हो गया है और घर में सभी काम के लिए नौकर लगे हैं। मैं सारा दिन घर पर बोर हो जाती हूँ मम्मी जी। मैं नौकरी करना चाहती हूँ। अरे, ये क्या बोल रही है तू? नौकरी? क्या कमी है तुझे रमा? तुझे पता नहीं, हमारा बिजनेस शहर का सबसे बड़ा बिजनेस है और तू नौकरी की बात कर रही है? लोग क्या सोचेंगे कि इतना बड़ा बिजनेस, इतना पैसा होने का भी क्या मतलब, जब घर की बहू को भी नौकरी करके खुद का खर्चा उठाना पड़ रहा है। नहीं रमा, तू बिल्कुल नौकरी नहीं करेगी। पर माँ जी, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। पागल हो गई है बहू? इतने बड़े बिजनेसमैन की पत्नी और बहू टीचर? देख रमा, तुझे पैसे चाहिए तो मैं तुझे देती हूँ, पर ये नौकरी की बात तू अपने दिमाग से निकाल दे। और जो सारा दिन वो किताबें पढ़ के तू अपना दिमाग खराब कर रही है ना, उसे भी दूर फेंक दे। मम्मी जी, पर समझिए तो। रमा देख, अगर तुझे यही बात करनी है तो चली जा यहां से, वरना मैं आज तुझे राहुल से बोल के तेरे मायके वापस भिजवा दूंगी, फिर वहीं गरीबों की जिंदगी में सड़ना। रमा छोटा दिल करके वहां से चुपचाप अपने कमरे में वापस चली जाती है। कुछ वक्त बाद रमा का पति राहुल कमरे में आता है। अरे रमा, क्या हुआ? इतना शांत क्यों हो आज? क्या हुआ, मैडम को शॉपिंग पे जाना है क्या? नहीं जी, बस यूं ही। अरे बोलो भी रमा, तुम्हारा यूं शांत रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। रमा पति के सामने नौकरी करने की बात रखते हुए कहती है, सुनिए ना, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मम्मी जी से इस बारे में बात हुई थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, इसलिए मैं आपकी सहमति चाहती हूँ। राहुल रमा की बात सुनकर जोरों से हंस पड़ता है। अरे रमा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें नौकरी करनी है? क्या कमी है तुम्हें? तुम्हें शॉपिंग पर जाना है तो मेरा क्रेडिट कार्ड लेकर जाओ। और वैसे भी तुम एक अमीर बिजनेसमैन की पत्नी हो, तुम भी ना रमा। रमा राहुल के सामने नौकरी करने की जिद करती है। पर सुनिए तो, मैं नौकरी पैसों के लिए नहीं, अपने लिए करना चाहती हूँ। मेरा बचपन से टीचर बनने का सपना था। मैं उस सपने को पूरा करना चाहती हूँ। पागल हो चुकी हो तुम। बिल्कुल पागल। राहुल भी माँ की भाषा बोलता है और रमा के सपनों का मजाक उड़ाकर सो जाता है। रमा फिर से अपना दिल छोटा करके सो जाती है। अगले दिन सुबह रमा मम्मी जी से कहती है, मम्मी जी, मैं पास वाले बाजार तक जा रही हूँ। ठीक है बहू, पर शाम को जल्दी लौट आना। जी मम्मी जी। रमा सामान लेने मार्केट जाती है। तभी उसे रास्ते में एक पोस्टर दिखता है जिस पर लिखा होता है, टीचर की जरूरत है। रमा उसे देख बहुत खुश हो जाती है और बिना सोचे वहां चली जाती है। अब सुनिए, मैंने बाहर आपका पोस्टर दिखा, टीचर की जरूरत है, तो उसीलिए मैं अंदर चली आई। अरे मैडम, आप तो कोई बड़े परिवार से लगती हैं। हमारा तो बस एक छोटा सा एनजीओ है जिसके लिए हमें एक टीचर की जरूरत है जो कम पैसों में इन बच्चों को पढ़ा सके। अरे नहीं नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं बस इन बच्चों को पढ़ाकर टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा मैडम जी, अब कल सुबह से रोज आ जाइएगा। रमा वहां से चली जाती है। अगले दिन, मम्मी जी, मेरी सहेली नई किटी पार्टी खोल रही है,
तो मुझे कुछ दिन रोज उसके यहाँ जाना है। क्या मैं जा सकती हूँ मम्मी जी? सासू माँ खुश हो जाती है। अरे वाह रमा, किटी पार्टी, मैं अभी चलती हूँ तेरे साथ। सासू माँ के साथ चलने की बात सुन रमा डर जाती है। जी 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 माँ जी, वहाँ कोई आपकी उम्र का नहीं होगा, आप वहाँ बोर हो जाएंगी। अच्छा ठीक है बहू, तू जा, पर शाम को वक्त से आ जाना। हाँ। रमा सासू माँ से झूठ बोल बच्चों को पढ़ाने निकल जाती है। वक्त बीतता चला जाता है और कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। एक दिन अचानक, अरे ये रमा के कमरे में कॉपी और पेन, ये तो बच्चों की कॉपी लगती है। रमा, ओ रमा, तेरे कमरे में ये बच्चों की कॉपी और पेन कहां से आया? रमा डरती हुई वहां आती है। जी जी मम्मी जी, वो बुक ना शायद मेरी सहेली के बच्चों ने रख दी होगी, तभी आज बैग खोलते वक्त यहीं रह गई। सासू माँ रमा की बात सुन शक में आ जाती है। अगले दिन जब रमा घर से बच्चों को पढ़ाने निकलती है तो सासू माँ रमा का पीछा करती है। अचानक सासू माँ रमा को स्कूल में रंगे हाथों पकड़ लेती है। ओह माय गॉड, तो ये थी तेरी किटी पार्टी। मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू मिली। क्या मुंह दिखाएंगे हम दुनिया वालों को जब उनको ये बात पता चलेगी कि इतने बड़े बिजनेसमैन घर की बहू छुप के यहां नौकरी कर रही है। ओह गॉड, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? तूने तो हमारा नाम ही डुबो दिया। चल घर, अभी बताती हूं तुझे। सासू माँ गुस्से में रमा को घर ले ही जा रही होती है कि तभी वहां स्कूल का मैनेजर आ जाता है और रमा से कहता है, मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हमारे एनजीओ के बच्चों ने शहर में टॉप कर हमारे एनजीओ का नाम रोशन किया है। आपका शुक्रिया मैडम जी। इतने अमीर परिवार से होने के बावजूद भी आपने बिना पैसों के इन बच्चों को पढ़ाया। जब तक आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं, कोई गरीब का बच्चा पढ़ाई में पीछे नहीं रहेगा। मैनेजर की बातें सुन सासू माँ का रमा के प्रति दिल पिघल जाता है और वो रमा से कहती है, बहू, तू कल से रोज इन बच्चों को पढ़ाने जा सकती है, पर साथ ही इन बच्चों के लिए नए कपड़े और किताबें भी ले जाना। इन बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सासू माँ की बातें सुन रमा खुश हो जाती है और फिर से बच्चों को पढ़ाने में लग जाती है, पर अब छुपाकर नहीं, खुलेआम। कार्तिक प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर था। उसके माता पिता, पत्नी मीरा, बहन राधा और 2 बच्चे हैं। एक दिन मीरा कहती है, कार्तिक, बच्चों के स्कूल में एनुअल फंक्शन के लिए 2000 जमा करने पड़ेंगे। अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो 10,000 जमा किए थे ना? हाँ, वो तो फीस और प्रोजेक्ट के पैसे जमा किए थे। अभी तो अगले महीने एडमिशन फीस और किताबों के पैसे भी जमा करवाने पड़ेंगे। 40 से 50,000 का खर्चा है। मीरा, इतनी तो सैलरी भी नहीं है मेरी, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो मैं क्या करूं? बच्चे को सरकारी स्कूल में डाल दूं? मीरा, तुम जानती हो ना, मैं मुश्किल से 35 से 40,000 ही कमा पाता हूँ। इस घर के खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल करो ना। क्या खाना और कपड़े पहनना भी बंद कर दूं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मीरा। तुम जानती हो राधा का भी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा होने वाला है। घर के खर्चों के साथ उसकी शादी की जिम्मेदारी भी उठानी है। मेरे बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट राधा की शादी है, तो करो जो मन में आए। मैं बोझ लगती हूँ तो मैं बच्चों के साथ अपने मायके चली जाती हूँ। तुम्हारी सारी मुसीबतें ही खत्म हो जाएगी। मीरा, मुझसे बहस मत करो। सुबह सुबह ऑफिस जाने के टाइम पर ही कलेश करके दिन मत खराब करो। इतना बोलकर कार्तिक वहां से चला जाता है। तभी, कार्तिक बेटा, ऑफिस जा रहे हो? मेरी दवाइयां लेते आना। और बेटा, बिजली का भी बिल 2 महीने से जमा नहीं हुआ, इसे भी आज जमा करवा देना। जी पिताजी, लाइए बिजली का बिल। 4,600 रुपए बिजली का बिल आया है। माँ, मीरा, राधा, कितना ज्यादा बिल आया है। भैया, ये 2 महीने का बिल है और मैं तो सिर्फ फोन चार्ज करती हूँ। अरे बेटा, मैं तो गीजर से पानी गर्म करने के अलावा
मेरे कमरे में एक पंखा और एक लाइट ही तो जलते हैं। मीरा, तो फिर इतना बिल कैसे आया? हाँ हाँ, सारा इल्जाम मेरे पर ही लगा दो ना। भाभी, आप भी तो एसी चलाती हो, उससे भी बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है ना। एसी मेरे मायके से आई है और वो भी अब सबकी आंखों में खटकने लगी है। मीरा, अपना मुंह बंद करो और आज के बाद तुम एसी नहीं चलाओगी। माँ, आप भी अपना पानी धूप में गर्म करके नहाया करो। कार्तिक ये कहकर घर से ऑफिस के लिए निकल गया। घर से कुछ आगे जाते ही उसकी गाड़ी पंचर हो गई। कार्तिक को पंचर बनवाकर ऑफिस पहुंचने में लेट हो गया। बॉस ने कार्तिक को अपनी कैबिन में बुलाया। मैं आई कम इन सर? कम इन। बहुत लेट हो तुम। सॉरी सर, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लेट हो गया। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारा टारगेट कंप्लीट हुआ? नो सर, अभी बाकी है। क्यों? सर, मार्केट में बहुत रिसेशन चल रहा है, बिजनेस कहीं से मिल नहीं पा रहा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। मुझे तुम्हारी कोशिश नहीं चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम रिजाइन कर सकते हो। नहीं सर, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मैं अपनी फैमिली का सिंगल अर्निंग पर्सन हूँ। मेरी जॉब चली गई तो मेरी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएगी सर। इसका ख्याल तुम्हें रखना चाहिए। जाओ यहाँ से, और बिना बिजनेस लाए मुझे तुम अपना मुंह मत दिखाना। कार्तिक बिजनेस की तलाश में इधर से उधर कड़ी धूप में सारा दिन भटकता रहता है और थका हारा जब शाम को घर आया। बेटा, मेरी दवाई ले आए और बिजली का बिल भर दिया। अब दवाई लाना भूल गया पिताजी, और बिजली का बिल जल्दी भर दूंगा। पर बेटा, याद से भर देना, वरना बिजली वाले बिजली काट कर चले जाएंगे। लीजिए पानी। बच्चों के एनुअल फंक्शन के लिए स्कूल में जमा करने वाले पैसे लेकर आए? अभी सैलरी नहीं आई है मेरा, और अकाउंट में ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं। तो क्या बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दूं? बच्चे अगर इस साल एनुअल फंक्शन नहीं अटेंड करेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। और अब तुम मेरा दिमाग खाना बंद करो। अरे, आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? कार्तिक गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। अब मीरा रोने लगती है। भाभी, आप रोइए मत, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। पर राधा, घर के भी खर्चे हैं। कार्तिक के गुस्सा करने से घर के खर्चे नहीं पूरे होंगे। पर मीरा बेटा, लड़ाई करने से भी कोई समाधान नहीं मिलेगा, उल्टा घर का माहौल ही खराब होगा। पर मुझे लगता है हमें भी घर के खर्चों में हाथ बढ़ाना चाहिए। मुझे योगा सेंटर में जॉब का ऑफर मिला है, मैं कल से ही जॉब ज्वाइन कर लूंगी। वैसे तो मुझे भी सिलाई आती है, मैं भी लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर देती हूँ। हाँ बेटा, मैं भी तुम्हारा घर के कामों में हाथ बटा दिया करूंगी और काज बटन लगाकर सिलाई करने में भी सहायता करूंगी। मीरा, मैं तुम्हारे बच्चों के साथ मोहल्ले के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाऊंगा। इसी बहाने मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। इस तरह से अब घर के सभी सदस्यों के सहयोग से पैसों की समस्या दूर हो गई और सब खुश रहने लगे। इससे हमें सबक मिलता है कि एकता में कितनी ताकत होती है।